हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर आर्कियोलॉजी क्यों डिस्कस हो रही है। बेसिकली अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे तो उसमें हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी। वाइल्डेस्ट एनिमल, हमने डिफरेंट ख़तरनाक स्नैक्स के बारे में डिस्कशन की थी, हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की थी, हमने जो है वेल के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये टॉपिक वेरी रेलेवेंट है। हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है ना, इस एजुकेशन चैनल पर मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ सिखाऊं। तो आर्कियोलॉजी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम आर्कियोलॉजी को थोड़ा टच दें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है ये हम आज बताएंगे आपको। द गोल ऑफ आर्कियोलॉजी ये हम डिस्कस करेंगे, और हाउ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर इसकी मज़ीद डिटेल है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन आर्कियोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पता है कि इस दुनिया में डिफरेंट लोग रहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पास्ट पसंद है, जब वो अपनी पास्ट पिक्चर्स देखता है साल 2 साल पुराने, उनको बहुत खुशी होती है, एक हर्ट टच होता है उसके साथ, फीलिंग होती है। तो आपके लिए भी आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब रीज़न ये है कि आर्कियोलॉजी ऑलवेज क्या करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकालता है कि आपको जो है हैरानी होगी। यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स इसको कहते हैं, पोर्ट्री, टूल्स, वेपन एंड ज्वेलरी। अब जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में, एक वीडियो थी जहाँ पर आपको मैंने टूरिस्ट स्पॉट के बारे में डिस्कशन हमने की थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन की थी। तो कुछ ऐसी कंट्री है जो कल्चरल आपको वाइब देगी। तो इस दुनिया को अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट्स में या टू कैटेगरी में, एक वो जो कि कल्चरल होते हैं, उनको कल्चर पसंद है, उनको पास्ट पसंद है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को पास्ट पसंद होगा, तो वो लोग ज़रूर आर्कियोलॉजी को पसंद करेंगे। उनको जो है पास्ट स्टडी करना, चीज़ों को देखना बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग, उनकी सोच मॉडर्न होती है, वो सोचते हैं कि जी लग्जरी हो, आजकल के ज़माने के साथ हो, उनको वो पसंद होगा। सो आज की ये वीडियो स्पेशली फॉर आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स, और इसके अलावा उन लोगों के लिए है जो आर्कियोलॉजी को वाकई में स्टडी करना चाहता है। अब यहाँ पर डिफिनेशन इंग्लिश में है, तो हम यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश स्टडी करेंगे ताकि आपको जो है समझ में आए। आर्कियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजी क्या है, ह्यूमन पास्ट की साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पास्ट का यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है। अब पास्ट का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी गुजर चुकी है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम पास्ट के साथ होगा। क्या, मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, जो कि वो चीज़ें जो लोगों ने लीव बिहाइंड छोड़े हैं, उनके उनके बिहाइंड वो रह चुके हैं। अब इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि ये ज़मीन के अंदर किस तरह रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए कि एक चीज़ ज़मीन के अंदर इतना ज़्यादा जो है दफन हो जाए, कि इतना जो है फिर एक्सकेवेशन के बाद निकलता है। सोचो यार, ऐसा क्या हो जाएगा जो अंदर ये चीज़ें रह जाएगी, और इट मीन के थाउजेंड ऑफ ईयर रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब ये तो है आर्कियोलॉजी, कि ये ह्यूमन की पास्ट स्टडी करता है, किसके थ्रू, जो मटेरियल रिमेन्स हैं जो लोगों ने जो है छोड़े हैं। तो बाय केयरफुली अनकवरिंग एंड एनालाइजिंग आर्टिफैक्ट्स, हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आर्टिफैक्ट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल एविडेंस क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट पीस क्या है, एनीथिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो इसका टॉपिक ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी क्या करता है। व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, तो आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट स्टडी करते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स क्या है, ये असल में एनी पोर्टेबल ऑब्जेक्ट, पोर्टेबल का मतलब कि आप एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। मार्कर है, चार्जर है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग जो कि आप उसको, लैपटॉप है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको पोर्टेबल कहते हैं। तो पोर्टेबल ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं या ह्यूमन उसको यूज़ करते हैं, सच एज जिस तरह पोट्री है जिसमें आप खाना वगैरह खा सकते हो, बर्तन है, कोई भी सामान है। टूल्स, टूल से क्या मुराद है,
देखिए आपके पास कोई भी औजार है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है ना, आप स्क्रू, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप इसको एज अ टूल यूज़ करते हो, जिस तरह आपके पास ड्रिल है, ये टूल है ड्रिलिंग के लिए, तो एक टूल है। आपके पास जो है कोई भी इस तरह चीज़ है, जिस कैन ओपनर है, ये भी एक टूल है जिससे कैन ओपन होता है, ये टूल्स में आता है। टूल्स मीन कि वो आपका काम आसान करता है, इसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो, ये टूल में आता है। अब वेपन्स तो आपको पता है, उस ज़माने की कोई भी वेपन। अब ज्वेलरी आपको पता है, जो जेवरात है, डिफरेंट एग्जांपल है ये कैटेगरीज, एज ए कैटेगराइज। अगर अगर हम इसको कैटेगराइज करें ना, तो एवरीथिंग इसमें आ जाता है। पोर्टेबल चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे। अब यहाँ पर फीचर का यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है, नॉन पोर्टेबल रिमेन्स। बिल्कुल इसकी जो है मुखालिफ का हो या तजाद का हो, फीचर्स हम इसको कहेंगे जो आपको वो चीज़ें जो कि पोर्टेबल नहीं है। अब एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, इसको आप कैसे मूव करोगे, तो वो आता है नॉन पोर्टेबल में। लाइक फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, देखिए यकीन करो मैंने इसको रीड भी नहीं किया था और मैंने बताया। स्टोरेज पिट, सॉइल स्टेन दैट शो वियर फिंस वंस स्टूड। सो वो चीज़ जो कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, इसको फीचर कहेंगे। अब इको फैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, तो आपको पता है कि चला हर वो ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन ने बनाया है, मॉडिफाई किया है, जो कि आप उसको मूव कर सकते हो, सच स्पोर्ट्री टूल, वेपन एटसेट्रा, ज्वेलरी, तो ये इसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। फीचर जो कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स इज बेस्ट एग्जांपल फॉर फीचर्स। अब इको फैक्ट्स, नेचुरल रिमेन्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटी, plants, animal remain that provide clues about diet and the environment. इको फैक्ट्स नेचुरल रिमेन्स होते हैं। टर्म से आपको पता चल रहा है कि ये इको फैक्ट्स है, नेचुरल रिमेन्स, जो कि आपको क्या एक एविडेंस देता है अबाउट प्लांट्स, एनिमल लोगों ने यूज़ की होंगी, एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, डाइट के बारे में पता चलेगा। लेट सपोज प्लांट है, एनिमल है, तो आजकल भी डिफरेंट, ये देखिए एज अ फूड ये यूज़ होते हैं ना, एनिमल को लोग एज अ फूड लेते हैं, प्लांट को लेते हैं। नेक्स्ट साइट आता है। आर्कियोलॉजी में साइट से क्या मुराद होगा, इसको ज़रा समझे, स्पेशली जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। एनी प्लेस वियर फिजिकल रिमेन ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी आर फाउंड, एक जगह होगी, कोई भी जगह तो होगी ना, इसकी खास बाउंड्री होगी, ठीक है। अब वो बाउंड्री जहाँ पर एक प्लेस होगा, राइट, आपको पता है वहाँ पर फिजिकल रिमेन होंगे पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, जो उसको लोग फाउंड करते हैं, इसको आप साइट कहोगे। आर्कियोलॉजिकल साइट उसको कहते हैं, अगर ज़्यादा है तो साइट्स। अब ये स्मॉल से लेके लार्ज एंशिएंट सिटीज़ तक ये बात चली जाती है, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये हमने 4 चीज़ें डिस्कस की, आर्टिफैक्ट्स, फीचर्स, इको फैक्ट्स एंड साइट्स। आर्टिफैक्ट सिंपल वर्ड में वो चीज़ें जो कि आप उसको मूव कर सकते हो, ह्यूमन ने बनाए हो या मॉडिफाई की हो। फीचर वो चीज़ें जो कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, बिल्डिंग इज बेस्ट एग्जांपल। इको फैक्ट्स नेचुरल, नेचुरल रिमेन्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। साइट्स वो जगह जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है जाते हैं, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, वो वहाँ पर डिफरेंट फिजिकल रिमेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वो फाउंड होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्स ऑफ आर्कियोलॉजी। देखो आर्कियोलॉजी, वो लोग जो आर्कियोलॉजी को नहीं जानते कि आर्कियोलॉजी है क्या, इसका मकसद क्या है, उन लोगों के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आर्कियोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके खास गोल्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा है तो पास्ट की स्टडी है, नो। मैंने कहा पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज है ना, कुछ लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, वाई, उनकी मिजाज, उनकी बिहेवियर इस चीज़ को मानता है, इसके साथ वो बहुत प्यार करेगा। अब यहाँ पर हम गोल्स ऑफ आर्कियोलॉजी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट लाइफ वे। यकीन करो ये 3 वर्ड है ना, जो लोग आर्कियोलॉजी को जानते हैं उनके लिए 3 टर्म काफ़ी है। रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट लाइफ वे, आपको ये सुनकर आई नो इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि अगर आप उनको बताते हो ना कि पास्ट में ऐसा था और वो एंजॉय नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। हर एक बंदा कहेगा जी वेपन इस तरह थे, ज्वेलरी इस तरह थे, लोगों का रहन सहन इस तरह था, लोग जो है खाना इस तरह खाते थे, लोगों की खाने की जो है सामान इस तरह था।
कितनी हैरानी होती है, लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। सो ये आर्कियोलॉजी के थ्रू होता है। नेक्स्ट, वन ऑफ फेवरेट टर्म कल्चर। ठीक है, आर्कियोलॉजी ये भी रिकंस्ट्रक्ट करता है जो कल्चरल हिस्ट्री है, लोग किस तरह रहते थे, खाना किस टाइम खाते थे, किस तरह खाते थे, वहाँ पर डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ होती थी या नहीं होती थी, कल्चरल एवरीथिंग। थिंक अबाउट दिस कि कितना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कल्चरल चेंज, ये कल्चर तो चेंज होता रहता है। जो आजकल कल्चर है, देखिए, कोलेप्स ऑफ सिविलाइजेशन, सब चीज़ें, ये एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप स्टडी करें, अगर आप जो है कल्चरल चेंज के बारे में स्टडी करें, कल्चर तो ऑलवेज सेम नहीं होता। आजकल का ये जो आप चेक करें ना, कल्चर क्या है, क्या ये ऑलवेज था, क्या ये शुरुआत से ऐसा था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इवन आपकी ही ज़िंदगी में जब से आप पैदा हुए हो, जब से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, क्या आपको आज तक कोई चेंज नज़र नहीं आया? ज़रूर आया होगा। इसके अलावा यहाँ पर एडुकेट फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, सो प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड लूटिंग, इंश्योरिंग दैट दिस irreplaceable heritage is preserved for future generation। तो ये गोल है आर्कियोलॉजी का कि ये प्रिजर्व करेगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, ताकि तबाही से उसको बचाया जा सके, ताकि उस लोगों को जो है ये चीज़ नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो भी चीज़ को स्टडी करे और इम्पोर्टेंट है फॉर फ्यूचर जनरेशन की स्टडी करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क। अब आपको तो यहाँ तक पता चला ना कि आर्कियोलॉजी की गोल क्या है, मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अलावा आर्कियोलॉजी क्या स्टडी करता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब कैसे करता है, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क। तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करता है। सर्वे किस तरह करता है? बिफोर डिगिंग आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे एन एरिया, एक एरिया है उसको सर्वे करेगा। सर्वे में क्या होगा? डिफरेंट टेक्निक होगी, एरियल फोटोग्राफी होगी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग होगी, रडार के थ्रू होगा, ये क्या है, और सिंपल सरफेस, ये क्या है, रिकोनिएसंस। ठीक है, तो ये होगी। एक्सकेवेशन जो है ये इसके बाद आता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से होगा, ताकि जब ये एक्सकेवेशन होगा ना, ताकि अंदर जो चीज़ प्रिजर्व है, अंदर से जो चीज़ निकलेगी उसको डैमेज नहीं किया जाए। ऐसे टूल यूज़ करेंगे। लेट सपोज एक जगह है, अगर वहाँ पर आप प्रेशर डालोगे, वहाँ पर आप जो है पावरफुल चीज़ यूज़ करोगे तो नुकसान होगा। तो आप इवन कि आपके पास पावर भी होगा, आपको जो है उसके ऊपर कमांड भी होगा, लेकिन आप केयरफुली इस चीज़ को जो है करोगे ताकि आप कोई डैमेज ना पहुंचा सको आर्टिफैक्ट्स को, इको फैक्ट्स को, एट्सेट्रा, ताकि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर रिमेन को एज इट इज सेम उसी शेप में एटलीस्ट देखो, उसकी ऑलरेडी शक्ल और वो एवरीथिंग बर्बाद हो चुकी होगी। ये तो किसी 1-2 साल की पुरानी चीज़ नहीं होगी, हज़ारों साल पुरानी चीज़ हो सकती है। तो आपने बहुत ही केयरफुली उस चीज़ को रिकवर करना है ताकि आप उसको मज़ीद डैमेज ना कर सको। फ़ायदा फिर क्या? ठीक है, एनालिसिस है। ठीक है, फील्ड वर्क के बाद एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है। फिर इंटरप्रिटेशन एंड पब्लिकेशन, ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क होता है। सो ये वीडियो अगर हम परसेंटेज में बताएं तो 99% उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी जो आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं एज आ स्टडी, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में है, क्योंकि इसमें हमने जो इंट्रोडक्शन दिया ना आर्कियोलॉजी का, इस पर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और उन लोगों के लिए जो आर्कियोलॉजी को जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए गोल्डन वीडियो है, ताकि इनसे कुछ सीखें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।